CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। पृष्ठ 80। प्रश्नावली 4.1। 1। संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ए 5 बिंदु, बी 1 रेखा, सी 4 किरणें, डी 5 रेखाखंड। 2। संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। 3। संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ए रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, बी ए से होकर जाने वाली रेखा, सी वो रेखा जिस पर ओ स्थित है, डी प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। 4। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ए 1 बिंदु, बी 2 बिंदु। पृष्ठ 81। 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। ए बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बी रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। सी रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। डी रेखा OP और रेखा OQ बिंदु O पर मिलती हैं। 6। रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। ए QMON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। बी MO और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं। सी M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। डी O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। E M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। F M किरण OP पर एक बिंदु है। G किरण OP किरण QP से भिन्न है। H किरण OP वही है जो किरण OM है। I किरण OM किरण OP के विपरीत यानी ऑपोजिट नहीं है। J O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। K N किरण NP और किरण NM का प्रारंभिक बिंदु है। 4.8 वक्र। क्या आपने कभी कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? ऐसा करने पर जो आकृतियां प्राप्त होती हैं वे वक्र यानी कर्व्स कहलाते हैं। इनमें से कुछ आकृतियों यानी ड्राइंग को आप कागज पर बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए बना सकते हैं। ये सभी आकृतियां वक्र हैं। आकृति 4.10 देखिए। आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं। गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, जैसा कि ऊपर आकृति 4.104 में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि आकृति 4.10 में वक्र 3 और 7 स्वयं अपने को काट रही हैं, जबकि 1, 2, 5 और 6 में वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र यानी सिंपल कर्व कहलाती है। पृष्ठ 82। यहां आकृति 4.10 दी गई है। 5 सरल वक्र बनाइए और 5 वक्र बनाइए जो सरल न हों। अब इन्हें देखें। आकृति 4.11। संलग्न आकृति यानी आकृति 4.11 में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है?
पहली अर्थात आकृति 4.11 वक्र एक खुली यानी ओपन कर्व है और दूसरी अर्थात आकृति 4.112 वक्र एक बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व है। क्या आप आकृति 4.101, 2, 5 और 6 में बंद वक्र और खुली वक्र बता सकते हैं? एक आकृति में स्थितियां। एक टेनिस कोर्ट में कोर्ट रेखा उसे 3 भागों में बांटती है। ये भाग हैं रेखा के एक ओर, रेखा पर और रेखा के दूसरी ओर। आप एक ओर से दूसरी ओर बिना रेखा को पार किए नहीं जा सकते हैं। आपके घर की परिसीमा यानी बाउंड्री घर को सड़क से अलग करती है। आप परिसर के अंदर बाड़े की परिसीमा और परिसर के बाहर की बात करते हैं। इसी प्रकार एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक दूसरे से पृथक यानी अलग अलग होते हैं। एक वक्र का अभ्यंतर यानी इंटीरियर, अंदर का भाग। 2 वक्र की परिसीमा यानी बाउंड्री, वक्र पर। 3 वक्र का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर, बाहर का भाग। पृष्ठ 83। सम्मुख आकृति 4.12 में ए वक्र के अभ्यंतर में है, सी उसके बहिर्भाग में है और बी स्वयं वक्र की परिसीमा पर स्थित है। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र यानी रीजन कहा जाता है। जो आपने बंद वक्र खींचा है उसमें 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया है। 4.9 बहुभुज। नीचे दी हुई आकृतियों 4.131, 2, 3, 4 और 5 को देखिए। आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये बंद आकृतियां यानी वक्र हैं? ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? आकृति 4.131, 2, 3 और 4 में कुछ विशेषता है। यह केवल रेखाखंडों से ही बनी हैं। ऐसी आकृतियां बहुभुज यानी पॉलीगन्स कहलाती हैं। अतः एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। 10 अलग अलग आकृतियों वाले बहुभुज बनाइए। इन्हें कीजिए। निम्न की सहायता से एक बहुभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। 1 माचिस की 5 तीलियां, 2 माचिस की 4 तीलियां, 3 माचिस की 3 तीलियां, 4 माचिस की 2 तीलियां। उपरोक्त में से किस स्थिति में यह संभव नहीं हुआ? क्यों? भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण। संलग्न आकृति 4.14 को देखिए। इसको बहुभुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं यानी साइड्स कहलाती हैं। बहुभुज ABCDE की भुजाओं के नाम क्या हैं? ध्यान दीजिए कि कोनों यानी कॉर्नर्स को किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखा गया है। इसकी भुजाएं रेखाखंड AB, BC, CD, DE और EA हैं। 2 भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। पृष्ठ 84। भुजाएं AE और ED बिंदु E पर मिलती हैं, इसलिए E बहुभुज ABCDE का एक शीर्ष है। B और C के अन्य 2 शीर्ष हैं। क्या आप इन बिंदुओं पर मिलने वाली भुजाओं के नाम लिख सकते हैं? क्या आप उपरोक्त बहुभुज ABCDE के अन्य शीर्षों के नाम लिख सकते हैं? कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु यानी कॉमन एंड पॉइंट हो, बहुभुज की आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। क्या AB और BC आसन्न भुजाएं हैं? AE और DC के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टिसीज कहलाते हैं।
शीर्ष ई और डी आसन्न शीर्ष हैं, जबकि शीर्ष ए और डी आसन्न शीर्ष नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं हैं। ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण यानी डायगोनल्स कहलाते हैं। संलग्न आकृति में रेखाखंड AC, AD, BD, BE और CE बहुभुज के विकर्ण हैं। क्या रेखाखंड BC एक विकर्ण है? क्यों या क्यों नहीं? क्या आप आसन्न शीर्षों को जोड़कर विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं? आकृति ABCDE आकृति 4.15 के सभी भुजाओं, आसन्न भुजाओं और आसन्न शीर्षों के नाम लिखिए। एक बहुभुज ABCDEFGH बनाइए और उसकी सभी भुजाओं, आसन्न भुजाओं तथा शीर्षों सहित विकर्णों के नाम लिखिए। प्रश्नावली 4.2 1. नीचे दी हुई वक्रों को 1. खुली या 2. बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पृष्ठ 85। 2. निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। A. खुला वक्र, B. बंद वक्र। 3. कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित यानी शेड कीजिए। 4. संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A. क्या यह एक वक्र है? B. क्या यह बंद है? 5. रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। A. एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। B. केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। C. 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। 4.10 कोण। जब कोने यानी कॉर्नर बनते हैं तो कोण यानी एंगल्स भी बनते हैं। यहां एक आकृति 4.16 दी है, जहां एक बक्स यानी बॉक्स का ऊपरी सिरा कब्जा लगे एक दरवाजे की तरह है। बक्स के किनारे यानी एज AD और दरवाजे के किनारे AP की 2 किरणों AD और AP के रूप में कल्पना की जा सकती है। इन दोनों किरणों में एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु A है। यह कहा जाता है कि ये 2 किरणें एक कोण बना रही हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं यानी आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। संलग्न आकृति में किरण OP और OQ से बने एक कोण को दर्शाया गया है। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटे वक्र का प्रयोग किया गया है। O इस कोण का शीर्ष है। इस कोण की भुजाएं क्या हैं? क्या ये किरणें OP और OQ नहीं हैं? इस कोण को हम किस प्रकार नामांकित कर सकते हैं? इसे हम केवल यह कह सकते हैं कि यह O पर एक कोण है और अधिक विशिष्टता के लिए हम कोण की दोनों भुजाओं पर एक एक बिंदु लेकर और उसके शीर्ष को लेकर कोण का नाम लिख सकते हैं। पृष्ठ 86। इस प्रकार इस कोण को कोण POQ नाम देना एक अच्छा तरीका है। हम इसे कोण POQ से व्यक्त करते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। संलग्न आकृति 4.18 को देखिए। इस कोण का क्या नाम है? क्या हम इसे कोण P कह सकते हैं? परंतु किस कोण को कोण P कहेंगे? कोण P से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहां सहायक होगा? क्यों नहीं? कोण P का अर्थ यहां कोण APB या कोण CPB या कोण APC हो सकता है। इसलिए यहां और अधिक सूचना की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कि कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। इन्हें कीजिए। कोई कोण, मान लीजिए कोण ABC लीजिए। किरण BA को
परिसीमा लेकर उस भाग को छायांकित कीजिए जिस ओर किरण BC स्थित है। अब किरण BC को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग से छायांकित कीजिए जिस ओर किरण BA स्थित है। दोनों प्रकार के छायांकित भागों में उभयनिष्ठ भाग कोण ABC का अभ्यंतर है। आकृति 4.19। ध्यान दें कि अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है, यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है, क्योंकि कोण की दोनों भुजाएं अनिश्चित रूप से अपनी अपनी एक ओर विस्तृत हैं। पृष्ठ 87। संलग्न आकृति 4.20 में x कोण के अभ्यंतर में स्थित है, z कोण के अभ्यंतर में स्थित नहीं है। यह कोण के बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु S स्वयं कोण PQR पर स्थित है, अतः कोण से संबंधित भी 3 क्षेत्र होते हैं। प्रश्नावली 4.3। 1। नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। 2। संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो a. कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं, b. कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित हैं, c. कोण EOF पर स्थित हैं। 3। 2 कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे a. उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, b. उनमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हों, c. उनमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हों, d. उनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हों, e. उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।